श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। नमः श्री बलधमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेश्वरी भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। विश्व टंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय। 105 का आदर्श माता की जय। समस्त हरिका संघ की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य भगवंत के साधना के स्वरों में अलौकिक अद्भुत आत्म तत्व की वास्तविक सुख की गंध है। हर श्लोक में, हर दोहा में, हर छंद में स्वच्छंद नहीं बल्कि स्वयं के छंद छुपे हैं। निजामृत पान, जिसमें निज अमृत का पान आचार्य भगवंत ने खुद ने किया है और अपम परम च जुंजय स्वयं तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी कराने के लिए उन्होंने भावनाएं ही अकेले नहीं बल्कि प्रेरित भी किया है कि सुख यहाँ है। तो उसका मंगलाचरण है मणिमय मणि मणिमय मन। इलायची की डकार आ रही है। ऐसा हो सकता है कीचड़ में डूबा और इलायची की डकार आए? ये कीचड़ और अमृत क्या है? यही तो कीचड़ गृहस्थ जीवन है और ये अमृत कुंड साधक का मुनि अवस्था या अणुव्रति इत्यादि का जीवन है। और अगर एक गृहस्थ कीचड़ में होने के बाद भी उसका दृष्टिकोण, अगर उसका अभिप्राय ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, ये सब संसार के कारण है, उदासीन दृष्टि से अगर वह घर में रहता है तो उसको किसकी डकार आएगी? जो खाया उसी की तो आएगी। अभिप्राय में जो है उसी की तो आएगी ना। और ये मूली खा के आया, भले ही स्वाध्याय में लीन हो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लीन हो। समय सार तो कहता है सब्बागम धरोवी, पूर्ण आगम को अगर तुमने धारण कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है, और अगर परमार्थ नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें डकार किसकी आएगी? संसार की आएगी ना, विषयों की आएगी। ये श्लोक इस प्रकार से गुरु वर्णम के माध्यम से और स्पष्ट
कर दिया। इसके उपरांत श्रेय और अश्रेय, संसार में श्रेयभूत क्या है? आपने सुना होगा प्रेय, संसार में राग और राग के इष्ट। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात् समं नान्यत्तनुभृताम् समं नान्यत्तनुभृताम्। हाँ, ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगति अपि श्रेयः 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 अश्रेयः च मिथ्यात् समम न अन्यत् तनुभृताम्। हाँ, न सम्यक्त समम, सम्यक्त के समान ना किंचित अर्थात कुछ भी, कोई, किंचा तने कोई, अन्य तने दूसरा, ना कैसा है? त्रैकाले तीनों काल में, त्रिजगति अपि तीनों लोक में, श्रेयः रहा था वहाँ पर सिंह जन्म लिया और वो किसान बना मर करके। और उसके बाद जैसे ये यहाँ जहाँ तप कर रहे थे, किसान का वहीं पर खेत था और कोलू तेल पेलते ना कोलू से, वो भी वहाँ उस पर रहा था। और जैसे ही उस किसान ने इनको देखा, उसको जाति स्मरण हुआ, अरे ये वही राजा है जिसने मुझे मारा था, आज वक्त है। और वह सारे मुनि राजाओं को कोलू में पेल देता है। क्या करता है? कोलू में पेल देता है। ये तो मुनिराज वैराग्य से भर गए थे, ये तो मुनिराज शुद्धोपयोग में पहुंच गए थे। सो इन लोगों ने कोई भी ओफ नहीं किया, और शरीर सो मैं नहीं और मैं सो शरीर नहीं, इस प्रकार की धारणा पारणा के साथ संलेखना लेकर के 400-500 मुनिराज और ये राजा मुख्य मुनिराज आत्म साधना के साथ कोलू में पिल गए। कहने का उद्देश्य क्या? देखो, सिर्फ अब राजा की तो चापलूसी सबको करनी पड़ती है, मुनि और उनसे इनको ने अनुमोदना कर दी, नहीं तो कहते नहीं राजन, मांस तो खाना ही है, श्रेय नहीं है। लेकिन नहीं समझा। जब राजा को समझ आ गई तो इनको भी क्या प्रायश्चित नहीं किया होगा, क्या पश्चाताप नहीं किया होगा? अरे मुनि दिगंबर मुद्रा धारण करते ही आज तक के जितने भी हमने अज्ञान दशा में, ज्ञात अज्ञात में जो भी हमने पाप किए हैं, उन सब का यहाँ पर पश्चाताप। लेकिन जब पाप करता है, कर्म वर्गणाएं स्थिति को लेकर के बंध जाती हैं। अब ये पश्चाताप करने से जिसमें संक्रमण होने की, अपकर्षण होने की स्थिति होती है, तो संक्रमित कम हो सकते, अपकर्षित हो सकते हैं, लेकिन कर्म तो उदय में आएगा। सो हमें भी भूल करके अश्रेयस्कर अर्थात जो हमारा अकल्याण करने वाला है, दुख से भरने वाला है, ऐसे मिथ्यात्व का आश्रय ना लें। और कोई मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मान्यता को लेकर के गलत प्रचार प्रसार कर रहा है, तो भय से, आशा से और लोभ से हम उसका समर्थन ना करें, साथ ना दें। अन्यथा ये कब पुण्य पाप में बदल जाएगा, और जब पुण्य पाप में बदल जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नरक और निगोद में जाने को, ट्रेंच गति के दुख को पाने का। इसलिए सम्यक दर्शन बनाए रखना चाहिए। ऐसा जिसने कहा है, तो सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है? सम्यक दर्शन शुद्धा
नारक त्रियंक नपुंसक स्त्रीत्वानि, नारक त्रियंक नपुंसक स्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल्पायुर, दुष्कुल विकृताल्पायुर, विकृताल्पायुर, दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। हाँ, व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः, ऐसा है। सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक, त्र्यंक, नपुंसक, स्त्रीत्वानि, दुष्कुल, विकृत, अल्प आयु, दरिद्रता, दरिद्रतां च व्रजन्ति न अपि व्रत, अव्रतिकाः कि अव्रतिकाः। हाँ, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, अर्थात 8 अंगों से युक्त, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित, ऐसा सम्यक दर्शन, सक्रिय सम्यक दर्शन से युक्त है, वह कहाँ कहाँ नहीं जाएगा? नारक, नारकी नहीं बनेगा, त्र्यंच, त्र्यंक, त्र्यंच नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं होगा, और स्त्री वेद में भी जन्म नहीं लेगा, दुष्कुल, खोटे कुलों में जन्म नहीं लेगा, विकृत नहीं होगा, अन्य अंगोपांगों से विकृत नहीं होगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, च व्रजंती अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। कौन? ना अपि अव्रतिका, वो जो व्रत नहीं लिए अभी लेकिन सम्यक दृष्टि हैं, अभी उन्होंने अणुव्रत या महाव्रत ग्रहण नहीं किए लेकिन सम्यक दर्शन से जो सुशोभित हैं। अब एक्सेप्शन, जिसने सम्यक दर्शन के पहले नरक आयु का बंद कर लिया, जैसे राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया था मुनिराज पर उपसर्ग करके, मुनिराज पर उपसर्ग करके पहले कुत्ते छोड़े 500 खूंखार, वो कुत्ते सरेंडर हो गए, मुनिराज के सामने झुक गए, फिर सर्प को मार करके यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। तीसरे दिन बताया, सर्प मरा हुआ डाला तो चींटियों ने, असंख्य चींटियाँ, अनंत तो नहीं कह सकते क्योंकि एक इंद्री में पृथ्वी का है असंख्यात असंख्यात, जल का है असंख्यात असंख्यात, वायु का एक असंख्यात असंख्यात, अग्नि का एक असंख्यात असंख्यात, लेकिन बनफदी काया जीवा डंता डंता हरिया विया अंकरा छिन्ना भिन्ना, अर्थात वनस्पति का एक अनंतानंत है, बाकी सब असंख्यात असंख्यात हैं। फिर इसके बाद 2 इंद्रिय जीव भी असंख्यात असंख्यात, 3 इंद्रिय जीव भी असंख्यात असंख्यात। चींटियाँ कितनी हैं? लेकिन असंख्य चींटियाँ गिनती में नहीं आ रही थीं, ऐसी चींटियों ने काट डाला मुनिराज को, 3 सर्प के कारण लग गई वो चींटियाँ, और महाराज जी के पूरे शरीर को लाल फुला दिया। दूसरे दिन की रात को या तीसरे दिन की रात को श्रेणिक ने चेलना को बताया, मैंने ऐसा किया है, और तो चेलना की तुमने अनर्थ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले अरे वो तो ढोंगी है, कब का भाग गया होगा। नहीं स्वामीन, गलत किया। अब वो प्रतीक्षा कर रही कब सुबह होगा, और चल जाती है, दोनों जाते देखते हैं मुनिराज तो ज्यों के त्यों अकंप निश्चल ध्यान में। ये होते हैं मुनिराज जो निंदा में और स्तुति में, निंदा में कुपित नहीं होते हैं, उत्तेजित नहीं होते, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और स्तुति में आशीर्वाद नहीं, कल्याण हो सबका। रानी चेलना और श्रेणिक जब दोनों ने नमोस्तु किया उपसर्ग को दूर करने के बाद, तो मुनिराज कहते हैं दोनों का कल्याण हो। तब श्रेणिक के मन में क्या आता है? धिक्कार है, मैं ऐसा निकृष्ट, मैं तो आत्महत्या कर लूँ तो अच्छा है। तब मुनिराज कहते हे श्रेणिक, ऐसा अनुचित विचार करना शोभा। अरे रानी चेलना ठीक कहती थी, हमारे मुनि त्रिकाल ज्ञाता होते हैं, और वहीं सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई।
क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया। अभी भी सप्तम नरक की आयु का अभी घटा नहीं, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन, जब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध समोसरण में कर लेते हैं, तब सप्तम नरक की आयु को हिलना पड़ा। क्या हिल गई? 33 सागर की आयु, और ऐसी हिली डर गई कि ऊपर से खिसकते 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 प्रथम नरक में आया। प्रथम नरक की भी उत्कृष्ट नहीं, जघन्य भी नहीं। जघन्य 10,000 असंगीत रेंज के लिए बंद होता है। ये अपकर्षण करके आए, इनको मध्यम आयु मिली। कितनी? 82 की 84,000 वर्ष की प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो इस प्रकार अगर किसी ने पहले बंद कर लिया हो उस गति, जैसे त्रियंच का बंद कर लिया और बाद में किसी ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, भूमिका बना ली है छायक सम्यक दर्शन की, तो भोग भूमिका त्रियंच बनेगा। मनुष्य भी छायक सम्यक दृष्टि, मनुष्य ने पहले छायक सम्यक दर्शन के पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। नई आयु का बंद किया है तो देव बनेगा। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि से, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हैं वे अव्रती होते हुए भी नरक त्रियंच गति को तथा नपुंसक वेद, स्त्री वेद, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं, और न निंद कुल को, अंगों की विकलता को भी नहीं, अल्प आयु को भी नहीं, और दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की संत। कौन सा मिथ्यात का त्याग? कौन सा पूरा? ये तो है ही। फिर दूसरा, इस सम्यक दर्शन तब बना रह सकता